नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। करप्शन के चलते लोग परेशान हैं और भ्रष्ट तंत्र के कारण हकदारों को उनका हक नहीं मिलता। गरीब प्रताड़ित होते हैं और उनका हक मालदारों को दे दिया जाता है। रिश्वतखोरी के कारण ही दफ्तरों का बुरा हाल हो गया है। सरकारी दफ्तरों में फाइल अटकी पड़ी रहती हैं, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। आज इसी मुद्दे को लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने अलग अलग जाकर के लोगों की राय जानी है। तो सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर लेकर के चलेंगे, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। आप भी सुनिए। भ्रष्टाचार एक ऐसा दिमाग है जो पूरे महकमे को खोखला करता जाता है। बिना नकदी रुपए रिश्वत के आज भी कोई काम नहीं होता है। ऐसे में हर गरीब तबका इससे जूझता हुआ नजर आता है। हमारे साथ कुछ युवा है और आप युवा पीढ़ी हो। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ से महरूम होते हो कि कहीं महकमे में जाते हो, किसी काम के लिए जाते हो, तो रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। जी, आज हालात ऐसे ही हैं। एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा 4th क्लास से लेके अगर सरकारी महकमे का ले लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का आप ले लीजिए, कोई में किसी तरह का भ्रष्टाचार चलता है, कोई में किसी तरह का भ्रष्टाचार। अलग अलग तरीके के हैं। कोई किसी के बदले कुछ लेता है, कोई किसी के बदले पैसे लेता है, कोई किसी को कैसे दबाने की कोशिश करता है। एक फाइल अगर कहीं हम लोग लेके जाते हैं तो उस फाइल के लिए हमें 10 बार चक्कर कटवाए जाते हैं ताकि हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाए। और जो बाद में एक गरीब तबके का व्यक्ति या मध्यम वर्गीय तबके का व्यक्ति ये सोचता है अंत में कि यार कैसे जैसे ये निपटे। तो इस तरह की जो विचारधारा उनके ऊपर बनाई दी जाती है, कुछ एक जो ऊपर अधिकारी लेवल पे हैं, चाहे वो सरकारी महकमे के हैं, चाहे वो अदर महकमे के हैं, उन लोगों के द्वारा, और ऐसे धीरे धीरे वो भ्रष्टाचार पनपता जाता है। आज आप भर्तियों की देखिए, हम लोग भर्तियों के लिए आंदोलन करते हैं, काफी भर्तियों के लिए आंदोलन करते हैं। RAS भर्ती में आप देखिए भ्रष्टाचार आ गया। अभी हमने SOG में मामला एक दर्ज करवाया। जो पैरामेडिकल भर्ती थी उसमें असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन की भर्तियां थी। उनके अंदर देखिए किस तरह का एक भ्रष्टाचार हुआ कि फर्जी अभ्यर्थी घुस गए, फर्जी यूनिवर्सिटियों से डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले आए और यहाँ नौकरियों में उनके नंबर आ गए। फिर आंदोलन किए हमने, तब जाके वो बाहर हुए। तो इस तरह के जो हर चीज में आप ले लीजिए, आज जो व्यक्ति भर्ती में लगेगा, भ्रष्टाचार के थ्रू लगेगा, तो वो आगे चल के वो क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार ही करेगा। आज पुलिस महकमे का कोई जवान पैसे देके लगता है तो वो आगे चल के लेन देन ही करेगा चौराहे पे खड़े होके, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से करे, चाहे किसी भी तरीके से करे। तो हमारे जो आदर्श हैं दिनेश हेमंत जी, हम वास्तव में उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने रोज ताबड़तोड़ तरीके से इन पे एक के बाद एक छापेमारी करके वास्तव में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया है। अब धीरे धीरे कुछ लोग डरने शुरू हुए, लेकिन अभी भी आने वाले वक्त में वो 2 महीने में, 3 महीने में उनके मामले बहाल हो जाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं। तो इस तरह से फिर मजबूती से मजा नहीं आता। दिनेश हेमंत जी को भी काम करने में तभी मजा आएगा जब ये परमानेंट अंदर जाए और परमानेंट इनकी नौकरियां। बिल्कुल, ऐसे भी अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है, लेकिन करप्शन का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? करप्शन का जिम्मेदार, देखिए एक स्लोगन चलता है करप्शन के लिए कि पावर करप्ट पीपुल, तो पीपुल करेक्ट पावर। इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हमारी सोसाइटी को एक तरीके से निगल रहा है। कुछ सत्ताधीश लोग, जिनके लोग में वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, चाहे जुडिशर हो, या फिर पॉलिटिशियंस हो, या फिर कुछ और महकमे के अधिकारी हों, सबने एक उनको जो शक्तियां सरकार के द्वारा दी जाती हैं जनता का भला करने के लिए, उन्होंने उन शक्तियों को अपने घरेलू मामलों में यूज करने के लिए लगा रखा है। फिलहाल ना लोग बाग आम जनता की सोच रहे हैं, ना युवाओं की सोच रहे हैं। हर तरफ लोगों को बस उन्होंने गुमराह करके रखा हुआ है काम के नाम पे। सबसे ज्यादा है जो गरीब तबका ऐसे जूझता है। किसी चीज के लिए जाए तो 500-1000 की रिश्वत दिए बगैर उनका जन्म प्रमाण पत्र हो, छोटी चीजें हो, वो भी नहीं हो पाती। ये आप सही कह रहे हो। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे छोटे से लेके बड़ा डिपार्टमेंट हो, उसमें जो भी आज काम है, जिन चीज़ों के लिए उन अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है, वो अपने काम सही तरीके से न करके लेन देन वाली प्रक्रिया में ज़्यादा लिप्त हैं, जो अपने समाज और युवाओं और देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस पे समय रहते हुए कार्रवाई की जाए, जिससे हर चीज़ में और गरीबों को न्याय मिले। बिल्कुल यही है कि गरीब तबका हो चाहे यूथ हो, वो हर कोई भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। अब इनकी यही मांग है कि जिस तरह से ऐसी भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो बाद में आगे जाकर छूट जाते हैं और अपनी नौकरी वापस पा लेते हैं। ऐसे में जो भ्रष्टाचार का कीड़ा है वो अभी तक राजस्थान से नहीं गया है। विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज।